नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर कल्लर में। पहले मैं ये बता दूं कि मेरे साथ यहां पर अखिल गुप्ता जी हैं, इनकी ओर से हमें फ़ोन किया गया और बुलाया गया, और उनके साथ समाज सेविक रोहित सेठी जी भी हैं। अखिल गुप्ता जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर किस मुद्दे पर ये बात करना चाहेंगे। अखिल जी, आपका अवीरा चैनल में स्वागत है, और से बताएँ किस मुद्दे पर आप बात करना चाहेंगे। मैं हॉस्पिटल की जो यहाँ पे व्यवस्था है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे उधमपुर हॉस्पिटल में ना इनके पास कोई प्रॉपर ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, ना इनके पास प्रॉपर कोई वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, और उन्होंने गेट बंद करके रखा हुआ है जो कि सिटी का मेन हर्ट है। अब मेरे को बताओ कि सिटी का जो लोकल है, जो सारा उसका रास्ता सिटी से है, अब इन्होंने वो वाला गेट कर दिया बंद। लोगों ने पार्किंग बनाई है, अब किसी ने इमरजेंसी जाना हो तो वहाँ से कहाँ से जाएगा? वो पहले घूम के जाएगा। अब कोई गेट के पास ही रहता है, उसको क्या गाड़ी में किसी को लेना हो तो वो क्या घूम के जाएगा सैलेल्ला से? इतनी देर पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। मेरे पापा के साथ ही वैसा ही हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पापा को शाम को मंडे को उनको कुछ सांस की प्रॉब्लम हुई तो मैं उनको हॉस्पिटल लेने लगा। तो आधे रास्ते में पहुंचा तो मुझे याद आया कि वहाँ का गेट बंद है, तो मैं घुमा के सैलेल्ला से पापा को पूरा घुमा के हॉस्पिटल तक ले गया। पापा को सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। अब उधर पहुँचते पहुँचते पापा को सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ डॉक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इनको ऑक्सीजन लगाओ। जितनी देर पापा को ऑक्सीजन लगी रही, पापा को ऑक्सीजन नहीं आई उसमें। पापा बार बार बोलते रहे मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही है, इसमें मेरे को कोई कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, सो इसको लगा के मेरे को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसको उतार दे अखिल, इसको उतार दे। तो मैं तो उतार नहीं सकता था, मेरे को तो यही था कि चलो इसमें आ रही है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रही हो। उसके बाद डॉक्टर्स आए, डॉक्टर ने चेक किया। चेक करने के बाद डॉक्टर ने ईसीजी किया। ईसीजी करने के बाद बीपी चेक किया, पल्स चेक की, ये सब रूटीन जो चेकअप था उन्होंने किया। अखिल जी, एक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तरफ तो प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ये कहता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर है, वेंटिलेटर यहाँ पर है, सभी सुविधा दी जा रही है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये पत्रकार वार्ता की जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिलेगी और वेंटिलेटर भी मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अखिल जी बता रहे हैं कि ऑक्सीजन लगाई गई लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। बार बार इनके पिताजी कह रहे थे कि इसे खोला जाए, मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं इनसे बात करूँगा, ऑक्सीजन ना मिलने के बाद उनके साथ फिर क्या हुआ? ये मैं पहला वाक़या बता रहा हूँ जी। फर्स्ट टाइम जब हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद जब सब कुछ रूटीन चेकअप किया तो डॉक्टर बोलते ये बिल्कुल ठीक है, आप इनको घर पे ले जाओ। मैंने कहा इनको एक बार सही तरीके चेक कर लो, इनको प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, ऐसे कुछ। उन्होंने पेंटाप का एक इंजेक्शन लगाया हुआ था, जो कि कोई भी कस्टमर, जो इनके लिए कस्टमर ये कुछ भी करके चले जाए, उसको सबसे पहले पेंटाप गैस का इंजेक्शन लगाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, उसको पेंटाप का इंजेक्शन लगाते हैं, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पापा उस टाइम इतनी ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी। मे बी उनको शायद फर्स्ट अटैक हुआ था उनको, तो इन्होंने छुट्टी करके घर पे भेज दिया। इन्होंने प्रॉपर चेक नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर नहीं थे। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग वाले डॉक्टर थे या जो भी थे, मैं तो जानता नहीं उनको, बट वो प्रॉपर उनको चेकअप नहीं कर पाए। फिर उसके बाद रात को 1 बजे पापा को सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो मेरे पास ऑक्सीमीटर घर पे ही है, तो मैंने पापा का चेक किया, उसमें 70 पापा का ऑक्सीमीटर आया। तो मैं जल्दी से पापा को हॉस्पिटल ले गया। वो भी पापा को मेरे को सैलेल्ला से घुमा के लेना पड़ा, और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो पापा को काफ़ी ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम हो चुकी थी। जब से मैं 1 मिनट के अंदर अगर मैं अपने घर से निकलूँ इधर मस्जिद के पास से, तो 1 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ, अगर अंदर वाला गेट खुला हो। वो किसी भी सिटी वाले के लिए, किसी भी ने भी जाना हो, सिटी का कोई भी बंदा जाना चाहता हो तो उसको 5 मिनट के अंदर पहुंच सकता है। जबकि सैलेल्ला वाला गेट जा किसी के भी लिए घूम के जाना, वो किसी पेशेंट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे पापा जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको सांस की काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ तक पहुँचते हो चुकी थी। जब पापा पहुँचे वहाँ पे तो पापा को जल्दी अंदर लेके गया, अंदर लिया, और उसके बाद पापा को मतलब इतनी ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम, उन्होंने आते ही ऑक्सीजन लगा दी। ऑक्सीजन लगाई 1 मिनट 2 मिनट के अंदर पापा को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पापा कहते हैं मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही। पापा उठ के बैठ गए। वो मतलब मेरे सामने इतने तड़फे हैं, मैं आपको वाकई नहीं बता सकता क्या क्या हुआ है। इतने तड़पे, पापा को पसीना आ गया, पापा की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई। मैं रोता रहा वहाँ पे, मैं सिलेंडर लगाओ इनको, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ। कहते ही नहीं, यही जो पाइपलाइन में आ रहा है यही आ रहा है। मैंने कहा तो ये सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है क्या? आ रहा तो कुछ भी नहीं है। जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है वो तो बढ़ती ही आ रही है। इन्होंने क्या किया, बेड चेंज कर दिया, आप दूसरे बेड पर आए हो। दूसरे बेड पर लगाया उसको, तो उस पर तो पापा को बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं आई, और 2-3 मिनट के अंदर पापा का हार्ट काम करना बंद कर गया। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, मेरे को बताओ तो सही पापा को क्या हुआ, मैं तो ठीक ठाक घर से लेके आया। डॉक्टर साहब बोलते हैं इनका ना हार्ट काम करना बंद कर गया। मैंने कहा हार्ट काम करना बंद कर गया, डीसी ने वेंटिलेटर दिए हुए हैं तो वो तो लगाओ। ये कहते हैं हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, और एट ए टाइम पापा की डेथ हो गई।
उसके बाद मैं इतना रोया कि इतनी व्यवस्था करने के बाद भी इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ऑक्सीजन इनकी काम कर रही है। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तब भी इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। और उसके बाद मैं ऐसा शर्मनाक वाक़या क्या बताऊं कि मैं अगर बताऊंगा तो लोग हॉस्पिटल जाना ही बंद कर देंगे। इन पे विश्वास ही मेरा ख़त्म हो चुका है। मैं अब सर आपको क्या बताऊं? आपने देखा कि ये थे अखिल गुप्ता जी। आप बीती सुनाई है इन्होंने, किसी की स्टोरी नहीं सुनाई है, अपनी आप बीती बताई है। 8 दिन पहले इनके पिताजी को हार्ट अटैक होता है, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर गेट बंद क्यों किए गए हैं। इनका कहना था कि इनका घर 1 मिनट की 100 मीटर की दूरी पर इनका घर है, अगर वो गेट खुले होते तो ये तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते। लेकिन एक तरफ ये भी है कि हॉस्पिटल पहुंचते तो ऑक्सीजन कहाँ थी। वेंटिलेटर की बात कही जा रही है, डीसी मैम भी कहते हैं कि वेंटिलेटर दिए गए हैं, ऑक्सीजन बहुत है हमारे पास, लेकिन ऑक्सीजन भी नहीं मिली। आखिरकार इनके पिता की डेथ हो गई। 8 दिन के बाद इनके द्वारा आज पत्रकार वार्ता की जा रही है, क्योंकि इनके घर लोग आ रहे थे। और उसके बाद आज इन्होंने मुझे बुलाया और ये बात बताई है। और एक और वाक़या बताने की बात कही जा रही है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर वो वाक़या बताएंगे तो शायद लोग हॉस्पिटल जाना बंद कर देंगे। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर समाज सेविक रोहित सेठी जी भी हैं, इनकी ओर से भी कई मुद्दे उठाए जाते हैं। रोहित जी क्या कहना चाहेंगे, शायद आप भी जानते होंगे। देखिए, मुझे पता लगा, क्योंकि अखिल जी मेरे पुराने मित्र हैं, तो मुझे जब पता लगा तो ये शर्मनाक जो वहाँ पर काम हुआ है वो मैं सुन के हैरान हो चुका हूँ कि एक हॉस्पिटल के अंदर जिसके पिताजी एक भगवान को प्यारे हो गए और उनके हाथ में 2 रिंग्स थी, वो साथ में जेब में पैसे थे 33,000, वो रिंग गायब हो जाती हैं। और कैमरे वहाँ पर ऊपर लगाए हुए इमरजेंसी में। एक इमरजेंसी के अंदर जो स्टाफ छोटा काम कर रहा है, वहाँ से एक आदमी जो प्यारा हो चुका है भगवान को, एक उसका बच्चा रो रहा है साथ में, और उसकी हाथ उंगलियों में से रिंग्स निकाली जाती हैं और पैसे भी निकाले जाते हैं, चोरी होती है वहाँ पर। और हमारे वहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट लगे हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, मैं तो उनको काफ़ी देर पुराना उनको जानता हूँ, जब वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे विवेक जी, वो इतना अच्छा काम करते हैं यहाँ पर। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का वाक़या यहाँ पर हो रहा है। अब अगले बंदे ने जैसे कोई बीमार हो जाएगा, वो कैसे उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा? नहीं, कैमरे की बात कही जा रही है, क्या कैमरे चलते हैं कि बंद है? कैमरे टोटली बंद ही है ना, इसलिए कैमरे से बंदा दिखा ही नहीं। अगर कैमरे से दिखता तो वो चोरी पकड़ लेते वहाँ पर। रात को 1:30 बजे बंदा चोरी कर रहा है और ये वाक़या हो रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस बंदे ने ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, दोबारा ये ऐसा काम ना करें। और जो वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं चल रहे, मैं डीसी मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम वेंटिलेटर तो चलाओ या खुद आके चेक करो। कहीं ना इनके पास टेक्नीशियन ही नहीं है वेंटिलेटर चलाने के लिए। वेंटिलेटर तो इनके पास आ गया, बट इनके पास टेक्नीशियन नहीं है, वेंटिलेटर को चलाया कैसे जाए? नहीं, कहीं ना कहीं ये भी क्या पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई थी जब इनका सामान चोरी हुआ? देखिए, पुलिस में रिपोर्ट हुई होगी, ऐसी बात नहीं है, पुलिस ने अच्छा काम किया, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ नहीं किया, लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब ने क्या किया? कम से कम उस बंदे को यहाँ तो उसको नौकरी से बाहर निकालो जो इस तरह का काम कर रहा है। एक मरे हुए आदमी से वो अंगूठियाँ निकाल रहा है और पैसे निकाल रहा है, किस चीज़ की सैलरी मिल रही है उनको? अगर चोरी इस तरह की हो रही है, बड़ी बड़ी चोरियाँ हमने देखी हुई हैं या सुनी हुई है, कोई दुकान की चोरी कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है, एक मरे हुए आदमी से जो भगवान को प्यारा हो गया उसकी अंगूठियाँ निकाल दी, उसके पैसे निकाल दिए, इस तरह का काम हो रहा है। अगर ऐसा स्टाफ होगा तो मैं तो कहता हूँ बेड़ा घर का पूरे उधमपुर का। एक तरफ कहा जाता है कि मीडिया को बैन किया जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया को बैन क्यों किया गया? क्योंकि मीडिया सच्चाई बताएगा, मीडिया ये बताएगा कि कौन सी दवाई उसको मिल रही है, कौन सा वो वहाँ पर बेड गंदा है या नहीं है। नहीं जी, मीडिया अंदर जाएगा तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा डीसी मैम से कि जो ये बोला गया है कि मीडिया को बैन किया जाए, वो वहाँ पर बैन नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से जो ऊपर का गेट है वो सिटी वालों के लिए खुलना चाहिए, वो गेट बंद नहीं होना चाहिए। आज इनके यहाँ प्रॉब्लम हुई है, कल किसी के यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ही रिक्वेस्ट करूँगा डीसी मैम से कि जो गेट है और वो खुलना चाहिए। आपने देखा कि ये थे रोहित सेठी जी, समाज सेविक हैं ये, और मैंने पहले भी बताया कि कई मुद्दे इनकी ओर से उठाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो गेट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि अंगूठियाँ निकाली गई, पैसे निकाले गए, लेकिन फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि मीडिया को बैन किया जाए, मीडिया अंदर नहीं आएगा, हमारे काम करने में बाधा बनती है। तो मैं तो ये कहूँगा फिर आखिर काम कौन सा किया जा रहा है? कैमरे बंद पड़े हुए, अगर कैमरे लगे हैं तो फिर बंद क्यों हैं? वो कैमरे क्यों नहीं चलाए जाते? आखिर वो गेट बंद क्यों किया गया है? उस गेट को क्यों नहीं खोला जाता? काफ़ी समय से वो गेट बंद है। अगर गेट खुला होता तो शायद इनके पिताजी की जान बच सकती थी। लेकिन फिर वही बात आती है कि ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिला। कहा जा रहा है कि इनके पास आदमी नहीं है वेंटिलेटर चलाने वाले, और एक तरफ कहा जाता है कि हमारे पास बहुत से वेंटिलेटर हैं, हमारे पास ऑक्सीजन का भंडार है। लेकिन बंदा चला गया, आदमी की मौत हो गई, वो संसार छोड़ के चला गया। देखिए, किसी के घर का सदस्य जाता है उसे पूरा नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी रहती हैं
जो पूरी ज़िंदगी उस व्यक्ति को याद दिलाती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था, किस तरह से मेरे पिताजी की मौत हुई। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि वो तड़फ रहे थे लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। मैं तो यही कहूँगा डीसी मैम से भी थोड़ा हॉस्पिटल की और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और सुप्रिटेंडेंट विजय रैना जी, मैं भी ये कहूँगा कि विजय रैना जी अच्छे हैं, लेकिन स्टाफ की भारी गलती जिसे कहा जाए वो सामने आती है, उन पर भी थोड़ा शिकंजा कसा जाए। कैमरामैन रवि के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।